देखो, अब यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा, वीएलसी के ऊपर पूछा, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वीएलसी 2020 में पूछा था। उससे पहले इसने 2016 में हमसे पूछा लाईफाई, रिसेंटली विद रेफरेंस टू लाईफाई रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है। इससे पहले इसने हमसे पूछा नियर फील्ड टेक्नोलॉजी के बारे में 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, पहले नियर फील्ड टेक्नोलॉजी देखते हैं। कैन यूज इंस्क्रिप्शन वैन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कैन यूज इंस्क्रिप्शन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैन यूज इंस्क्रिप्शन वैन सेंडिंग। ठीक है, भेज कर सकते हैं। NFC इज डिजाइंड फॉर यूज बाय डिवाइस विच कैन बी डिस्टेंस इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। भाई मीटर का तो नहीं होगा यार, मीटर नहीं होगा। इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो। कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड को यूज़ करती है। सी आंसर है इसका। हाँ, मीटर का नहीं होगा, पढ़ भी रखा है यार, तो ऐसा भी नहीं है कि पढ़ा ना हो, है ना। क्योंकि 1 मीटर बहुत दूर होता है यार। जैसे आप अगर हम टैप करेंगे 1 मीटर दूर पे किसी पॉइंट ऑफ, मतलब फ़ोन पे ऑन पे करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। देन इसका पढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू लाईफाई रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कितना हरामी है, इसकी इधर उधर दोनों देता है। इट यूज लाइट एज अ मीडियम of high speed data transmission. It is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. भाई देखो, अगर इसने बोला कि ये लाइट का यूज़ करता है मीडियम टू हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जब लाइट का यूज़ कर रहा है और तो ये वाईफाई से तेज़ होगा, क्योंकि वाईफाई भाई लाइट से तेज़ कोई नहीं है। सी आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि वाईफाई से तेज़ तो कुछ नहीं है दुनिया में, लाइट से तेज़ तो कोई नहीं है, लाइट तो बहुत तेज ट्रैवल करती है। अब लाईफाई के बारे में क्या पता लगा हमें कि ये इसमें लाइट एज अ मीडियम का यूज़ करते हैं हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए। हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट एज अ मीडियम का यूज़ करते हैं। और इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी है एंड इस एंड इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई। ये वाईफाई से बहुत तेज़ है। अब इन्होंने हमसे वीएलसी के बारे में पूछा, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ, पता नहीं भाई कि वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ इतना। वीएलसी इज नॉन इज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। भाई पहले सेकंड काटो, एक तो विजिबल लाइट है, ऊपर से लॉन्ग रेंज होगा, मतलब है कोई इस बात का। विजिबल लाइट है, अब भाई लॉन्ग रेंज कैसे हो जाएगा। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन शॉर्ट रेंज होगा। जैसे ही आपने 2 काटा, 1 2 1 3 4 आंसर है। हैज़ नो वीएलसी हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। वीएलसी का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता। वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। हाँ, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ब्लूटूथ से तेज़ है, और इसका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ करता है 375 से लेकर 780 का। दिस क्वेश्चन वाज ऑन easier side at UPSC had already asked about Li-Fi. Never nevertheless a focus on the term visible light is sufficient to the answer. ठीक है ना। Visible light cannot pass through obstacle, unlike radio waves cannot reflect of all surfaces, making long range wireless communication impractical. ठीक है भाई, ये होता है माइंड जो काम कर रहा है यार। ये क्वेश्चन नहीं आता फिर भी मैं इसे कर देता, क्योंकि भाई विजिबल लाइट है और फिर अब वायर और लॉन्ग कैसे हो जाएगा यार, इतना दूर कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द सिग्नल इन द 380 to 780 nm wavelength of electromagnetic spectrum are the light signal
दैट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। देखो ये अब जैसे ये पूछेगा यूपीएससी हमसे, ये पूछ लेगा कि क्या 400 mn का वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर द लाइट सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड, मतलब भाई ह्यूमन डिटेक्ट कर सकता है इसको? हाँ भाई ह्यूमन डिटेक्ट कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव इल्यूमिनेशन एंड डाटा ट्रांसफर स्टोमसली नोन एज द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। लाइफ आई इनेबल हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन बाई यूजिंग विजिबल लाइट, ठीक है। सिंस इट यूज विजिबल लाइट देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, कोई मैग्नेटिक इंटरफेस नहीं होता जब ये विजिबल लाइट यूज़ कर रहा है। इट कैन प्रोवाइड हाई स्पीड देन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ये ब्लूटूथ एंड वाईफाई से भी तेज चलता है भाई लाइट है वो। चीपर एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। लिमिटेशन सिंस लाइट कैन नॉट बी पेनिट्रेट ओपाग्यू ऑब्जेक्ट, लाइट मतलब ओपाग्यू मतलब क्या देख लेते हैं। ओपाग्यू लाइट जिसमें से लाइट पार नहीं जा सकती है ना, दीवार हो गई है, दीवार के पार लाइट छोड़ी जा सकती है। VLC कैन ओनली यूज इन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, इट एप्लीकेशन इज आल्सो लिमिटेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट। सिंपल सी बात है ना। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। 380 से द सिग्नल इन द 380 to 780 nm wavelength of electromagnetic spectrum are the light signal that can be detected by ह्यूमन आई से देख सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव इल्यूमिनेशन एंड डाटा ट्रांसफर स्टोमसली। और ये ना इसमें क्या होता है, ये रोशनी भी कर सकती है और डाटा ट्रांसफर भी कर सकती है साथ में। इट इज़ नॉन एज अ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। VLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। ये लाइफाई इनेबल हाई स्पीड स्पेक्ट्रम डाटा यूजिंग विजिबल लाइट, हाई स्पीड स्पेक्ट्रम है ये, इसकी कोई हाई स्पीड है, विजिबल है, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है। इट कैन प्रोवाइड स्पीडर देन ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ से और वाईफाई से तेज़ होती है, चीपर होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बस इसका एक ही वो है कि भाई लॉन्ग टर्म मतलब दूर तक नहीं जा सकती, और जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पार नहीं कर सकती। शॉर्ट रेंज है। यार पेपर कितना ईजी था भाई, मज़ा आ जाएगा। डायरेक्ट टू डिवाइस, D2D सैटेलाइट डिवाइस, ऑल इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट BSNL D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस। BSNL लॉन्च इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी, इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस। अब जैसे ये बोल देगा डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी है जियो ने, दिमाग एयरटेल ने दिया, एयरटेल ने तो बहुत सारे वो छुड़वाए नहीं, पर BSNL ने दिया। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन ब्रिंगिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू एवरीडे कंज्यूमर। इसमें क्या होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाएगी एवरीडे कंज्यूमर की लाइफ में, विच वाज प्रीवियसली लिमिटेड टू इमरजेंसी एंड मिलिट्री यूज़। पहले केवल ये मिलिट्री, अब पूछेगा केवल ये मिलिट्री के लिए है या और इमरजेंसी के लिए? नहीं भाई, सबके लिए है। गुड इनिशिएटिव AST स्पेस मोबाइल, ग्लोबल इनिशिएटिव है AST स्पेस मोबाइल, LYNK ग्लोबल, कॉन्सलेशन ग्लोबल, स्पेस एक्स स्टारलिंक। ये स्टारलिंक जैसा है, कॉन्सलेशन ग्लोबल है, LYNK ग्लोबल है, AST स्पेस ग्लोबल है। ये इसके वो हैं, AST स्पेस ग्लोबल, LYNK ग्लोबल, कंस्टलेशन ग्लोबल, स्पेस एक्स स्टारलिंक। वर्किंग ऑन डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, है ना। जो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल सैटेलाइट एक्ट एज अ सेल टावर इन अ स्पेस। सैटेलाइट सेल टावर के रूप में काम करता है स्पेस में। एलिमिनेट द नीड फॉर टेरेस्ट्रियल सेल टावर इन कन्वेंशनल मोबाइल कनेक्टिविटी। ये ना जो कन्वेंशनल मोबाइल टावर होता है ना, जो काम कन्वेंशनल मोबाइल टावर करता है उसको एलिमिनेट कर देता है, उसकी जगह खुद काम करता है। यूटिलाइज सैटेलाइट इन ऑर्बिट टू ट्रांसमिट सिग्नल डायरेक्टली टू डिवाइस ऑन द ग्राउंड। ये सैटेलाइट इन ऑर्बिट होता है, यूटिलाइज सैटेलाइट इन ऑर्बिट, जो ऑर्बिटल सैटेलाइट को यूज़ करते हैं ट्रांसमिट सिग्नल डायरेक्टली टू डिवाइस ऑन द ग्राउंड। किस लिए? कि सिग्नल डायरेक्टली जा सके ग्राउंड पे,
Non-terrestrial network technologies enable seamless two-way communication. ये क्या होते हैं? ये इनेबल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड सैटेलाइट। ये नॉन टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे नहीं है भाई, तो स्पेस में है ना, तो इसे स्पेस टेक्नोलॉजी बोलेंगे, स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनेबल करता है सीमलेस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सैटेलाइट एंड वो। BSNL इम्प्लीमेंटेशन यूज वाया सेट जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट पोजिशन 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और BSNL यूज़ करता है वाया सेट जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट पोजिशन 36,000 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट है पृथ्वी से, उसका नाम है वाया सेट जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट है ना। बाईपास ग्राउंड बेस लेवल सेल टावर मेकिंग आइडल फॉर रिमोट कवरेज। भाई ठीक है, रिमोट कवरेज के लिए तो होगा ही। रिलायबल कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट सपोर्ट, UPI पेमेंट, इमरजेंसी सर्विस। ठीक है। चैलेंजिंग है लेटेंसी चैलेंज है। मेंटेनिंग मिनिमल डिले फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, है ना। मेंटेनिंग, अब देखो ये है मेंटेनिंग मिनिमल डिले फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन और वॉइस कॉल एंड वीडियो स्ट्रीमिंग में कुछ लेटेंसी हो सकती है। रेगुलेटरी इशू, क्रॉस बॉर्डर सर्विस हो सकता है। स्पेक्ट्रम अलोकेशन, भाई चैलेंज इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट बैंडविड्थ फॉर स्मूथ सैटेलाइट ऑन ग्राउंड कम्युनिकेशन। ठीक है। डिवाइस कंपेबिलिटी इंश्योरिंग स्मार्टफोन, मतलब अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। सिग्नल प्रोपेगेशन, ओवरकम सिग्नल लॉस एंड इंटरफेयर डाइवर्स इन्वायरमेंट, ओवरकमिंग सिग्नल लॉस एंड इंटरफेस इन डाइवर्स इन्वायरमेंट। एक सेकंड, इसका मतलब जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है ना, वहाँ पर भी आप फ़र्क पड़ सकता है कि भाई मौसम ख़राब है, कि बारिश बादल ने सिग्नलों को एब्जॉर्ब कर लिया और सैटर कर दिया, इसे रेन फेड कहते हैं। बारिश और बादल, रेन फेड होता है जिसमें स्पीड को कम हो जाती है और कनेक्शन टूट जाता है। स्पीड कम, स्पीड लो, कनेक्शन स्टॉप। मौसम खराब की वजह से होता है खराब। ठीक है। इस रेन फेड हो गया, या फिर आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, वहाँ पर हो गया। अब ठीक है, अब सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरिंग implementing satellite based toll collection system to replace existing FASTag based system. Feature satellite based toll collection system utilize navigation satellite system technology for toll collection. Vehicle will be equipped with onboard unit. इसमें onboard unit से होंगे, vehicle onboard unit होगी उन पर, दैट इंटरेक्ट विद सैटेलाइट, वो जो इंटरेक्ट करेंगे सैटेलाइट से। टोल फी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल। ये तो ठीक है। हाउ इट वर्क्स ऑन द ऑन बोर्ड यूनिट कैलकुलेट द टोल अमाउंट। जो ऑन बोर्ड यूनिट होगी ना, अब इसमें बोल देंगे कि जीपीएस खुद वो कर लेगा, नहीं भाई ऑन बोर्ड यूनिट चाहिए, है ना। सिंगापुर में ना ऑलरेडी ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम है। फास्टैग भी एक ऑन बोर्ड यूनिट का एग्जाम्पल है। और ऑन बोर्ड यूनिट एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस होता है जो गाड़ी में लगता है, जो संचार, भुगतान और ट्रैकिंग को आसान बनाता है। आप जानना चाहेंगे, ठीक है ना। ये वो काम करता है ऑन बोर्ड यूनिट। ठीक है। एक छोटा उपकरण है जो गाड़ी में लगाया जाता है, जो टोल प्लाजा के बिना रुके टोल कटवाने, वाहन की लोकेशन ट्रैक करने या सैटेलाइट सिस्टम से जुड़कर डाटा भेजने के लिए काम आता है। ठीक है। केवल जीपीएस से नहीं कटेगा, ऑन बोर्ड यूनिट होनी जरूरी है। इसमें बोल सकते हैं नो नीड टू ऑन बोर्ड यूनिट, नहीं भाई। टोटल अमाउंट ट्रैकिंग व्हीकल मूवमेंट ऑफ GNS, वही जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके हो जाएगा। पेमेंट आर डायरेक्टेड डायरेक्टली लिंक बैंक अकाउंट और वॉलेट विदाउट रिक्वायरिंग मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। एडवांटेज है इसकी, एफिशिएंसी हो जाएगी, नीट फिजिकल टोल बूथ से बच जाएंगे, एक्यूरेट प्राइसिंग, भाई ये भी ठीक है, एक्यूरेट प्राइसिंग हो जाएगी। थैंक यू।